चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं वापस। देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं वन लाइनर जो है सबसे महत्वपूर्ण है। वन लाइनर आप ये देख ले तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना था? प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जाना जाता था। झालावाड़ को किस झालावाड़ को मालवा के नाम से जाना जाता था, मालवा देश। शेखावटी क्षेत्र में किस क्षेत्र से नाम जाना? शेखावटी को झुरू जुन्नू सीकर और ब्यावर और अजमेर को मेरवाड़ा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए तीसरा पाठ, इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो दो, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। प्राचीन काल के अवशेष जिनमें से हमें स्थान व घटनाओं के संदर्भ में समझने का सहयोग मिलता है क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत। इतिहासकारों की जानकारी में किस अभिलेख से मिलती है? तो घटियाला। ये सारे प्रतिहार, जो प्रतिहार वंश है उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो घटियाला अभिलेख से मिलती है। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी बिजोलिया से। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिहार की बिजोलिया, माफ कीजिएगा, प्रतिहार की घटियाला और चौहान वंश की बिजोलिया से। रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें चीरवा के शिलालेख से मिलती है। चीरवा के शिलालेख से मिलती है। चीरवा। आप देखिए फिर, जयनाग द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य किस वंश की? तो चौहान वंश की। ये जयनाग, आपको पता है एक तो जयनाग है और जयनाग द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखी गई और छंद बद्री द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयन चंद्र सूर्य की। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य की रचना है। हमीर महाकाव्य हमें जानकारी मिलती है चौहान वंश अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय की। रणथंभौर में अमीर जो थे उन पर विजय अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जीता था, तो उसकी जानकारी मिलती है। पश्चिमी भारत की यात्रा किसकी रचना है? कर्नल जेम्स टोड। पश्चिमी भारत की यात्रा कर्नल जेम्स टोड की रचना है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, बहुत ही बढ़िया सत्य सवाल ये। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। वीर विनोद श्यामल दास की। मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना विश्वेश्वर नाथ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल साथियों। मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना विश्वेश्वर नाथ है। लेखक इसके। चौथा पाठ देख लेते हैं। राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रस्तर जो पत्थर यानी प्रस्तर यानी पत्थर वाले, बनास, गंभीरी, बेड़स व चंबल, ये चार है। बनास, गंभीरी, बेड़स और चंबल। धातुओं में मानव ने सर्वोत्तम किस धातु का उपयोग? तांबे का उपयोग किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर व आहट से। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर शिखर और आहट उदयपुर से प्राप्त हुए। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे? कालीबंगा दृष्ट नदी या सरस्वती नदी के किनारे, जिसे गग्गर भी कहा जाता है। दृष्टि नदी और सरस्वती नदी। कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल साथियों। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित हनुमानगढ़ से संबंधित है? अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा उत्खनन करने वाले कौन थे? तो बीबी लाल और वी.के. थापर। ये महत्वपूर्ण सवाल है। अमलानंद घोष ने तो उनका सबसे पहले पहचान की थी और उत्खनन करने उसके बाद बीबी लाल और वी.के. थापर है। कालीबंगा सभ्यता का वर्तमान में किस नदी से? गग्गर नदी संबंधित है। कालीबंगा में नालियां किस से बनी हुई थी? लकड़ी और ईंट से। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया ईंटों का। कालीबंगा में अग्निवेदिका कहाँ पर बनी थी? चबूतरों पर। तो ये अग्निवेदिका साथियों एक प्रश्न था कि अग्निवेदिका कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा में मिली है। कालीबंगा नगर नियोजन व्यवस्था सब सिंधु सभ्यता के समान थी। गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता कालीबंगा में मिले? महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। गाय के मुख वाले प्याले कालीबंगा में मिले। एक साथियों खेते हुए जो जूते हुए खेत है उसके भी साक्ष्य यहाँ पर कालीबंगा में ही मिले। तांबे के ब्याल की मूर्ति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। एक तो तांबे के ब्याल की मूर्ति प्राप्त हुई है मूर्ति, और गाय के मुख वाले प्याले भी कालीबंगा से मिले हैं, और जूते हुए खेत के भी यहाँ से प्राप्त हुए। कांस्य का दर्पण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। किस सभ्यता में हमें हाथी दांत से कंगा प्राप्त हुआ? तो ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ? नदियों का पानी सूखने हो। एक महत्वपूर्ण सवाल साथियों इसमें छूट गया है, जूते हुए खेत के सबूत भी कालीबंगा में मिले, आप इसे ध्यान रखिएगा। उदयपुर के धूलकोट का संबंध आहट सभ्यता से है। किस स्थान का पहले ताम्रवती के नाम से धूलकोट को जाना जाता था? किस सभ्यता के मकानों में ये साथियों महत्वपूर्ण सवाल, 6 चूल्हे, ये सेकंड ग्रेड में एक बार सवाल आया था, 6 चूल्हे गलत हो गया था वहां पर। आहट सभ्यता से प्राप्त हुआ है।
एक परिवार में 6 चूल्हे जो मिलना है वो सामूहिक परिवार की निशानी है। आर्य सभ्यता में प्राप्त हुए चूल्हे किस प्रकार से? पट्टी के प्रकार के। आगे देखते हैं। आर्य सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के? लाल भूरे रंग के थे। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणि, 6 तांबे की मुद्राएं व 3 मोहरें प्राप्त हुई? आर्य सभ्यता से। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल साथियों। 26 प्रकार की मणि, 26 किस्म के मणि मिली है, 6 तांबे की मुद्राएं मिली और 3 मोहरें प्राप्त हुई। आर्य सभ्यता से प्राप्त हुई। धूलकोट के विनाश विध्वंस के बाद लोगों ने कौन से 2 नगर, गिलुंड और भगवानपुरा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, गिलुंड और भगवानपुरा, धूलकोट के विध्वंस के बाद। उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल किस संबंधित है? ताम्रपाषाण कालीन युग से। जो बालाथल है वो ताम्रपाषाण से संबंधित है। किस सभ्यता से स्थल 11 कमरों के एक बड़े भवन व दुर्ग जैसा चिन्ह प्राप्त हुए? बालाथल से। बिल्कुल साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 11 कमरों के एक बड़े भवन मिला है और 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए बालाथल से। आप ध्यान रखें। बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा किस सभ्यता के अवशेष मिले? लोहा कालीन से मिले। जो बालाथल है वहां पर ताम्र भी मिले और लोह भी मिले हैं। लोहा बनाने की भट्टियां कहां से? बालाथल में। लोहा बनाने की भट्टियां बालाथल में प्राप्त हुई है। बैराट जयपुर कला किस स्थान पर बुने हुए वस्त्र अवशेष पर? बालाथल से। बहुत ही बढ़िया सवाल साथियों। बुने हुए वस्त्र एक तो बैराट में मिले हैं और इसके अलावा यहाँ बालाथल में मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? सीकर जिले के नीम खदाना तहसील गणेश्वर नामक स्थान से। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ताम्र संचित संस्कृति से जाना जाता है। गणेश्वर में कौन सा तांबे का उपकरण पश्चिम तथा मध्य एशिया निर्यात किया? दोहरी प्रतार वाली सिर वाली व तांबे की पिन। गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार की मिट्टी के पात्र प्राप्त? 2 प्रकार के। लोहकालीन पुरातत्व स्थल राजस्थान में कौन कौन से? बेराट, सांबर और बागोर और रेड। आप याद रखिएगा, ताम्रकालीन आपको पहले बताया था और ये लोहकालीन है। बेराट, सांबर, बागोर और रेड। बेराट राजस्थान के किस जिले में? बेराट जयपुर में है। बीजक की पहाड़ी भीम डूंगरी का संबंध बेराट से। साथियों बीजक की डूंगरी, भीम डूंगरी, ये इनका संबंध बेराट से। एक और डूंगरी है सही। महाभारत बेराट की किस नाम से जाना था? विराटनगर से। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बैठा था? विराटनगर में। राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र बेराट। किस स्थान में अशोक के भाब्रू शिलालेख, जो भाब्रू शिलालेख है वो बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए? कैप्टन बर्ट ने इसकी पहली खोज की थी और बेराट से प्राप्त हुए हैं और ये बीजक की डूंगरी से प्राप्त हुए। राजस्थान में किस सभ्यता स्थल से एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त? बेराट से। बिल्कुल साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है, ये बेराट से प्राप्त हुई है। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी भारतीय है? यूनानी शासकों की है। 28 मुद्राएं यूनानी शासकों की है। 36 चांदी की मुद्रा, कितनी मुद्राएं? पंच मार के 8 मुद्राएं। कहाँ की खुदाई स्वास्तिक व त्रिरत्न चक्र के आयुक्त अलंकृत घड़े व दीपक, नास्ताक, पक्षी, पत्रकार, पत्थर की संदूक, लोहे की कील व हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हो? बेराट से ये सब इतने प्राप्त हुए हैं। दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील, हाथ से बना हुआ प्राप्त हुए। साथियों ठीक है, इसके आगे का हम पार्ट, या 5वां पार्ट है, वो अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।